नमस्कार मम्मियों और पापाओं, मैं आपका स्वागत करती हूँ साधना एंड फैमिली चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं जो है तो बहुत ही कॉमन लेकिन हमारी चिंता को बढ़ाने वाली समस्याओं की बात तो है कि जब हमारा बच्चा सोता है तो सोते समय हमारा बच्चा दांत को क्यों पीसता है, दांत को आपस में क्यों रगड़ता है, इसका क्या कारण है और हम इसका क्या इलाज कराएं। तो कई बार मम्मियाँ मुझसे पूछती हैं कि जब हमारा बच्चा सोता है, सोते समय दांत को किटकिटाता है, आपस में रगड़ता है, तो ये नॉर्मल है या फिर बीमारी का कोई लक्षण है। तो हम इसको मेडिकल साइंस के भाषा में ब्रुक्सिज्म कहते हैं। तो अगर हमारा बच्चा सोता है, सोते समय हम आपस में दांत को रगड़ता है, पीसता है, तो इसके कई कारण होते हैं। इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे हम कुछ कारण आपको बता रहे हैं। जैसे हमारा बच्चा टेंशन या स्ट्रेस लेना। हाँ जी हाँ, हमारा बच्चा जब छोटा होता है तो उसको तनाव होती है। जैसे उसको नए स्कूल का, पढ़ाई का टेंशन होना या फिर दिन भर की थकान होनी, ये सब भी कारण उसको दांत पीसने का होता है। और दूसरा कारण होता है हमारे बच्चे का अनिद्रा होना। हमारे बच्चे का जब नींद पूरा नहीं होता है तभी भी दांत को पीसता और रगड़ता है। जैसे हमारा बच्चा जब सोने लगता है और उसको बुरे सपने आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, जिसके कारण वह सो नहीं पाता है, तो भी हमारा बच्चा दांत को रगड़ता है और पीसता है। और तीसरा कारण है बच्चे के शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होना। जब उसके बॉडी का मिनरल्स कम होता है तो भी बच्चा अपना दांत को पीसता और रगड़ता है। और चौथा कारण होता है जब हमारे बच्चे के पेट में कीड़ी होती है। हमारे बच्चे के पेट में कीड़ी होती है और हमारा बच्चा तभी भी सोते समय दांत को रगड़ता है और पीसता है। ये पुरानी मान्यताएं हैं लेकिन इसको डॉक्टर भी कन्फर्म किए हैं। और पांचवा है कि हमारा बच्चा जब नया दांत लेता है, उसके मुंह में नए दांत आते हैं तो असहजता महसूस करता है और तभी भी बच्चा दांत को आपस में रगड़ता है और पीसता है। और छठवां है कि हमारे बच्चे को जब सर्दी जुखाम या एलर्जी हो जाती है जिसके कारण उसका नाक बंद हो जाता है, तो हमारा बच्चा मुंह से सांस को लेता है, तो उसके कारण भी हमारा बच्चा दांत को पीसता है। तो ये रही कुछ बच्चे के दांत के पीसने और रगड़ने का कारण। अब हम जान लेते हैं उसके सावधानियों के बारे में। तो बच्चा जब हमारा सोता है, सोते समय हमें बच्चे से प्यार से बात करनी चाहिए, उसके मन को शांत करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे के अंदर के तनाव कम हो और हमारा बच्चा आराम से सो सके। और बच्चे के सोते समय हमें बच्चे को मोबाइल या टीवी नहीं देनी चाहिए। बच्चे के कमरे में हल्का अंधेरा होना चाहिए जिससे हमारा बच्चा आराम से पूरी नींद ले सके। और बच्चे के डाइट पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे बच्चे को दूध, सब्जी, फल और मेवा भी खिलानी चाहिए जिससे बच्चे के शरीर के अंदर का कैल्शियम और मैग्नीशियम पूरा हो सके। और बच्चे के हमें डेंटल डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। कभी कभी डॉक्टर जो होते हैं हमारे बच्चे के माउथ गार्ड दे देते हैं जिससे हमारे बच्चे का दांत जो होता है वो सुरक्षित रहता है। और हमें अपने बच्चे को डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। जैसे कि कान, नाक और उसको किसी प्रकार की एलर्जी हो, तो हमारे बच्चे के पेट में अगर दर्द होता हो, उसका वज़न न बढ़ता हो, तो हमें डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। हमें इस स्थिति में देर नहीं करनी चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अब हमारी बात हमारी मम्मियों के समझ में आ गई होगी, हमारी बात माताएं समझ गई होंगी।
कि कब उनको चिंता करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। तो अगर बच्चा आपका सो रहा है और कभी कभार दांत को रगड़ रहा है तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमारा बच्चा सोते समय हमेशा दांत को रगड़ रहा है, चबा रहा है, तो हमें इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए, हमें डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। हमें ये इस स्थिति को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। तो अब हमारी बात आपको मददगार लगी होगी, हमारी वीडियो आपको मददगार लगी होगी, तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में बच्चे से जुड़ी स्वास्थ्य की जानकारी लेकर। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।